ही हाल है। वह तो घर से बाहर निकलने में भी डरता है। तुम सब किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे इस गांव में एक ही तो है जिसका चेहरा देखकर हमारे बच्चे डर जाते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे उसका चेहरा देखकर डरते हैं तो तुम सब उन्हें समझाती क्यों नहीं? अरे हम सब अपने बच्चों को क्या समझाए? तुम सब अपने बच्चों को ये समझाओ कि जैसा उसके साथ हुआ है वैसा किसी के साथ हो सकता है। तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है ना? अगर तुम में से किसी के साथ वैसा हुआ और तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर डरने लगे तो क्या तुम उन्हें छोड़कर चली जाओगी? तुम हमेशा ये फालतू की बातें मत करो मुनिया ताई। हम में से कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फालतू की बातें करने लगोगी। मैं तो बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हें ही मेरी बात गलत लग रही है, तो मैं क्या करूँ? चल भाई, आज लकड़ियां नहीं काटनी क्या तुझे? क्या हुआ भाई, तू किन ख्यालों में खोया हुआ है? अब मैं तुझे क्या बताऊं, तू सब कुछ तो जानता है। हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन अब उस घटना के बारे में सोचते रहने से क्या होगा? अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। तू बिल्कुल सही कह रहा है विनोद। चल अब सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते हैं, आखिर हम लकड़हारे जो ठहरे, और सबसे अच्छे और पक्के दोस्त भी। ये हुई ना जिंदा दिली वाली बात। बहू, अरे जा कुएं से पानी ले आ। घर में एक बूंद पानी नहीं है। तू खाना बनाकर रखना, मैं खेत जा रही हूँ। कैसे हो सुलोचना बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रश्मि बहन। तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हारे घाव कैसे हैं? मेरे घाव तो पूरी तरह से भर गए हैं, लेकिन मेरे मन में जो घाव लगे हैं शायद वो कभी नहीं भर पाएंगे। कैसे मन का घाव? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत प्यास लगी है, पानी पिला देना चाची। मैं इन्हीं घाव की बात कर रही थी। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले जो बच्चे मेरे गोदी में खेलते थे, अब वही मेरे चेहरे देखकर डरकर मुझसे दूर भाग जाते हैं। नव्या की माँ, जल्दी से खाना और पानी ला दो, फिर मुझे लकड़ियां बेचने भी जाना है। पिताजी, माँ ने आज खाना नहीं बनाया। और तुम्हारी दीदी कहाँ है? उसने भी खाना नहीं बनाया क्या? वो तो खेत गई है। क्या हुआ सुलोचना, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मैं जानता हूँ सुलोचना, जब से तुम्हारे साथ वो दुर्घटना हुई है तब से तुम रसोई घर में जाने से डरने लगी हो। लेकिन तुम ऐसे कब तक करोगी? आखिर एक न एक दिन तो तुम्हें वो सब भूलना ही होगा। वह बात नहीं है जी, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। तुम क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि क्या इंसान का चेहरा ही मायने रखता है? उसके मन और आचरण के कोई मायने नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। जब मेरा चेहरा सुंदर था तब लोग मेरे पास आते थे, मुझे चोरी चोरी निहारते थे, और अब जब मेरा चेहरा जल चुका है तब लोग मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। मुझे देखते ही डरकर भाग जाते हैं। यही दुनिया है भाग्यवान,
ऊपरी सुंदरता सब देखते हैं, मन कोई नहीं टटोलता। अगर लोग मन देखने लगे ना, तो आज काला गोरा दुबला पतला रूप कुरूप का भेद ही नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अरे मैं तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। आपके लिए खाना बनाना तो भूल ही गई। अभी जाती हूँ और गर्मा गर्म रोटियां सेकती हूँ। सुलोचना, अरे ओ सुलोचना, कहाँ छुपी बैठी है? बाहर निकल। अरे बहुत हो गया, अब मैं तेरी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? देख, मैं तुझे एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। तुझे देखकर हमारे बच्चे डर जाते हैं, इसलिए तू अपना चेहरा छुपा कर रखा कर। हाँ, और मेरी बात मान तो तू घर से बाहर ही मत निकला कर। पहले की बात और थी और अब की बात और है। आखिर सुलोचना ने ऐसा क्या किया है जो तुम दोनों इससे इस तरह बात कर रही हो? इसने जो कुछ भी किया है इसे अच्छी तरह मालूम है, इसी से पूछ लेना। ये दोनों किस बारे में बात कर रही थी सुलोचना? इन्होंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, लेकिन तुमने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है जो तुम्हारी सहेलियों ने इतना कुछ? ये नहीं बताएगी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद सुलोचना घर से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन इसमें सुलोचना बहन की क्या गलती है? मैं जानता हूं इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को कोई भला बुरा कहे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? तुम जानती तो हो माँ, जब से इसके साथ वो हादसा हुआ है तब से लोगों का व्यवहार इसके प्रति एकदम बदल गया है। बस यही बात ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मेरे साथ चल और बता तुझे किसने क्या कहा। मैं अभी सबकी खटिया खड़ी करती हूँ। मेरे बहू को भला बुरा कहने की हिम्मत किसकी हुई? अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गए। मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी मेरी बहू को उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो क्या तुम्हारी बहू की आरती उतारूं? उसे देखकर हमारे बच्चे डर जाते हैं, तो हम क्या करें? वे तो छोटे बच्चे हैं, तुम तो समझदार हो। तुम उन्हें ये नहीं समझा सकती कि सुलोचना के साथ क्या हुआ है? वे सब हम नहीं जानते। हम बस इतना चाहते हैं कि सुलोचना अपनी जली हुई शक्ल लेकर हमारे बच्चों के सामने ना आए। बस तुम तीनों कान खोल कर सुन लो। सुलोचना जहाँ चाहेगी वहाँ जाएगी। यह गांव या यह कुआं किसी की जागीर नहीं है। अगर उसे किसी ने कुछ कहा तो ये सोच लेना कि अगर वे तुम्हारे बातों के जवाब नहीं देगी तो मैं जवाब देने में पीछे नहीं हटूंगी, समझी? इन तीनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। माँ, मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो।